तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। ठीक है। जैसा कि आपको बताया हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे 12th केमिस्ट्री के लेक्चर शुरू किए हैं। सही है, आप सभी लोग के लिए और आप लोग को रेगुलरली लेक्चर्स मिल रहे होंगे। केमिस्ट्री की बात करूं बच्चों तो काफ़ी सारे लेसन हमारा ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। सही है। बात करें तो बच्चों हम लोगों का लेसन जो चल रहा है वो है अमाइंस, लेसन नंबर 13। ठीक है। और इसके ऊपर भी काफ़ी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। 5 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके होंगे इसके पहले। सही है। दिस इज लेक्चर नंबर 6। बच्चों पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की थी बेसिसिटी की, हम लोगों ने बात की थी बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइंस की। और उसके बाद हम लोगों को चालू करना था बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। सही है। तो उसी चीज को बच्चों आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग ये समझेंगे कि एरोमेटिक अमाइंस के अंदर बेसिसिटी कैसे होती है, किस तरीके का वो बेसिक कैरेक्टर होता है, क्या वो वीकर बेस है, क्या वो स्ट्रॉन्गर बेस है, किस तरीके से उसके अंदर रेजोनेंस होता है वो समझेंगे। और फिर हम लोग आगे चलेंगे बच्चों प्रिपरेशन नहीं, टेस्ट की तरफ। ठीक है, लैबोरेटरी टेस्ट। ठीक है। तो लैबोरेटरी टेस्ट में भी हम लोग कुछ चीजें सीखेंगे। 2 टेस्ट हम लोग सीखेंगे। उन दोनों टेस्ट से हम लोग ये समझ पाएंगे कि भैया हम कैसे पता करें कि किसी कंपाउंड के अंदर अमाइन है या नहीं। एक आपका लिटमस पेपर टेस्ट होगा, ठीक है, और एक आपका डायजोटाइजेशन टेस्ट होगा जिसे ऑरेंज डाइट टेस्ट भी कहते हैं, वो हम लोग सीखेंगे। और उसके बाद आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। देखो हॉफमैन के टोटल 3 रिएक्शन हमको पढ़ने हैं। एक ब्रोमामाइड वाला रिएक्शन जो आप लोग को मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, एक आज हम लोग पढ़ेंगे दैट इज हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, और एक है हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है। तो ये 3 रिएक्शन है बच्चों टोटल। इन तीनों में से एक रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो इन तीनों रिएक्शंस को ध्यान से पढ़ना है। इसमें से कोई एक रिएक्शन हमेशा आएगी, वो भी 3 मार्क्स के लिए। कैसे पूछी जाएगी वो आज के लेक्चर में बताऊंगा। सही है। तो लेक्चर को एंड तक देखेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे। जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है उनको दूर रखेंगे। हेडफोन लगा लो, एयरफोन लगा लो, कोना पकड़ लो, बुक ले लो, पेन ले लो, और जितनी भी चीजें मैं बताऊं उन चीजों को अपने बुक में लिखते चलो। सही है। क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रैक्टिस नहीं करोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका साथ नहीं देगी। बात समझ में आई। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में बहुत आसान होती है। अगर कोई अच्छा टीचर आपको समझा रहा है, कोई भी चीज आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आएगी चीजें, बट वैनिश बहुत जल्दी हो जाती है, वोलेटाइल बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी उड़ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसलिए आपको प्रैक्टिस हमेशा करना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सही है। चलो चालू करते हैं बच्चों। एक और चीज आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो इसे जरूर से डाउनलोड कर लेना। और यदि आपको कोई भी डाउट होते हैं मुझसे केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि बायो भी मैं पढ़ाता हूँ, तो बच्चों आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है और ये हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स की आईडी है। सही है। तो आप इन दोनों को आके फॉलो कर सकते हो। जो भी अपने डाउट है वो आप मुझे मैसेज करके पहुंचा दो, वहाँ पे मैसेज का सेक्शन होता है। जो भी आपको डाउट है, इमेज, चाहे आपको इमेज भेजनी है, कोई फोटो भेजना है, कोई ये वॉइस मैसेज भेजना है, किसी भी तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम मेरे तरफ सेंड कर सकते हो, भेज सकते हो बच्चों, मुझे बता सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स। उसका बेस्ट सोल्यूशन आप लोग को देने का ट्राई करूंगा। कोई डाउट हो किसी टॉपिक में वो भी आप मुझे बता सकते हो, चलेगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिसिटी की बात की थी। किसकी बेसिसिटी की? हम लोगों ने बात की थी एलिफेटिक अमाइंस की। जितने भी एलिफेटिक अमाइंस है उनकी बेसिसिटी की बात की थी। एलिफेटिक अमाइन क्या होता है, एरोमेटिक अमाइन क्या होता है, लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया है क्लासिफिकेशन वाले में। ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक किससे? बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमाइन से। ठीक है। आज हम लोग समझेंगे कि क्या एरोमेटिक अमाइन भी बेसिक होते हैं। अगर वो बेसिक होते हैं तो कितने बेसिक होते हैं भाई? क्या वो स्ट्रॉन्गर बेस है, क्या वो वीकर बेस है एज कंपेयर टू एलिफेटिक से उनको कंपेयर करेंगे। सही है। और फिर हम लोग उसका रेजोनेंस देखेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, और उससे भी मैं आपको कुछ कंक्लूजन निकाल के देने वाला हूं। सो लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमाइन। सबसे पहले एरोमेटिक अमाइन होता क्या है मैंने आपको बताया। कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड पे, कोई भी एरोमेटिक ग्रुप पे अगर आपका अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे आप एरोमेटिक अमाइन कहोगे। कैसा? जैसे मान लो, सपोज दैट मैं एक कंपाउंड बना रहा हूं जिसका नाम है बेंजीन। ठीक है। सपोज दैट दिस इज अ कंपाउंड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन। और अगर इसी बेंजीन पे बच्चों मैंने एक NH2 ग्रुप लगा दिया, इसी बेंजीन पे मैंने NH2 ग्रुप लगा दिया, नाउ दिस कंपाउंड इज नोन एज एरोमेटिक अमाइन। ठीक है। इसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिक अमाइन कहेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिक अमाइन। इसका नाम क्या है बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन।
याद है? नॉमेनक्लेचर जिसने पढ़ा उसको पता होगा। इसको हम लोग एनिलीन कहते हैं, या फिर इसको हम लोग फिनाइल अमाइन कह सकते हैं, इसका अच्छा नाम है फिनाइल अमाइन, या फिर बेंजा अमाइन कह सकते हैं, इसके अलग अलग नाम है। ठीक है, तो फिनाइल अमाइन बोल लो, बेंजा अमाइन बोल लो, एनिलीन बोल लो, चलेगा। ज्यादातर जो नाम यूज होता है बच्चों वो एनिलीन ही यूज होता है। सो एनिलीन ही आप भी यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो कोई बात नहीं, कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नाउ इफ दिस कंपाउंड विल रिएक्ट टू वाटर मॉलिक्यूल, इससे रिएक्ट करेगा बच्चों ये, अगर ये वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। नाउ आप सभी को पता है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर दो चीजें होती हैं। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है H+ और एक होता है OH-, बिकॉज दिस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, जब ये टूटता है ना, जब ये बॉन्ड टूटता है तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसके इलेक्ट्रॉन भी ले लेता है और इसको बिना इलेक्ट्रॉन के भेज देता है। हाइड्रोजन बिना इलेक्ट्रॉन के रिलीज होता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रिलीज हुआ है, इसलिए इसको H+ बोलते हैं। नाउ अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको एक चीज पता होगी कि दिस नाइट्रोजन हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन भाई साहब के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये अपने लोन पेयर से क्या करते हैं, क्या खेल दिखाते हैं, ये अपने लोन पेयर से क्या करते हैं बच्चों, अटैक कर देते हैं इस हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है, अटैक कर देते हैं किसके ऊपर, इस हाइड्रोजन के ऊपर, और यहां पर फॉर्म कर लेते हैं NH3+। कैसे बनेगा, ऐसे, यहां पे NH3, सही बात है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, मतलब नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, उससे ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन नाइट्रोजन नहीं करेगा। ठीक है, मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है। और अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो यहां पे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ और 1 बॉन्ड इस फिनाइल की रिंग के साथ। सही है, तो यहां पे नाइट्रोजन बच्चों 4 बॉन्ड बना रहा है टोटल। इसका मतलब इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। सही है, इसके ऊपर क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इट इज मेकिंग एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाय डोनेटिंग इज लोन पेयर। समझ रहे हो, अपना लोन पेयर डोनेट करके ये भैया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको आप कह सकते हो कॉन्जुगेट बेस ऑफ एनिलीन। ठीक है, इसको आप कह सकते हो कॉन्जुगेट, सॉरी बेस नहीं, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एनिलीन। ठीक है, या फिर इसको आप सॉल्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि ये OH ये पॉजिटिव आता है ना, तो इसी के आजू बाजू ये घूमता रहता है H और नेगेटिव, तो ये सॉल्ट ही है। समझ रहे हो, तो ये एनिलीन का सॉल्ट बना है, या फिर आप इसे बोल सकते हो कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एनिलीन। समझ में आई बात? तो ऐसा कुछ रिएक्शन हमको देखने के लिए मिलता है। नाउ एक थियरी हमने पढ़ी थी कुछ समय पहले, एक थियरी हमने पढ़ी थी बच्चों, दैट थियरी नेम्ड एज लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। ठीक है, उस थ्योरी का नाम क्या है, THEOR, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। लॉरी ब्रॉन्स्टेड क्या कहते हैं, लॉरी ब्रॉन्स्टेड इज अ साइंटिस्ट। लॉरी ब्रॉन्स्टेड का कहना है बच्चों कि जो भी कंपाउंड इस दुनिया में, जो भी कंपाउंड इस दुनिया में हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, जो भी दुनिया में इस कंपाउंड इतना दानवीर है कि ऐसे फालतू घूम रहे हाइड्रोजन को क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है, वो बेस कहलाता है। वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, ऐसा हमारे साइंटिस्ट अंकल कह रहे हैं कि अमाइंस एक्सेप्ट H+ atom, hence they are basic in nature। समझ रहे हो, ये बात मैंने आपको पहले भी सिखाई हुई है, आई गेस ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि जो आपके अमाइंस है बच्चों, और यहां पे भी अगर आप देखो तो आपके एरोमेटिक अमाइन, यहां ऐसे लिख दो एरोमेटिक अमाइन जो है दैट एक्सेप्ट्स द H+ एक्सेप्ट करते हैं बच्चों, H+ एटम को एक्सेप्ट करते हैं, हेंस दे आर बेसिक इन नेचर। इसीलिए वो क्या है बच्चों, बेस है। इसीलिए वो क्या है बच्चों, तो यहां से हमको ये तो समझ में आ गया कि सर आपका जो अमाइन है वो बेसिक नेचर का होता है, बहुत अच्छी बात है। अब जरा कंपेयर करो, ठीक है सर, मुझे बताओ कंपेयर करो कि एलिफेटिक ज्यादा बेसिक है या एरोमेटिक ज्यादा बेसिक है, जरा हमें बताइए कि एलिफेटिक ज्यादा बेसिक है या एरोमेटिक ज्यादा बेसिक है। तो बच्चों मैं पहले एक स्टेटमेंट लिखता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, दैट एरोमेटिक अमाइंस आर
वीकर बेस देन एलिफेटिक अमाइन। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन ज्यादा वीक है, तो मैंने आपसे एक स्टेटमेंट लिख दी बच्चों। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अभी मैं प्रूफ करूंगा स्टेटमेंट को, टेंशन मत लो। ऐसा नहीं कि मैं तुम लोगों को रटवा रहा हूं, ऐसा नहीं कि बच्चों रट लो, चलो रट लो इसको, ऐसा नहीं। ठीक है, मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है बच्चों कि एरोमेटिक अमाइंस आर वीकर बेस देन एलिफेटिक अमाइन। इस स्टेटमेंट से हमको एक चीज समझ में आ रही है कि आपके जो एरोमेटिक अमाइंस है वो बेस तो हैं पर वो वीक है। ठीक है, वो बेस तो है पर वो वीक है एज कंपेयर टू एलिफेटिक अमाइन। एलिफेटिक अमाइंस आर द स्ट्रॉन्गर अमाइन, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सॉरी स्ट्रॉन्गर अमाइन नहीं, स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू दिस एरोमेटिक। भाई ऐसा क्यों? सुनो सुनो ध्यान से मेरे बच्चों, सुनो। कलर यार कौन सा ले, सुनो। हम लोग को पढ़ना पड़ेगा इसके लिए रेजोनेंस, इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा बच्चों रेजोनेंस। रेजोनेंस हमको समझाएगा इस स्टेटमेंट के बारे में। रेजोनेंस हमको बताएगा कि क्यों एरोमेटिक अमाइन वीक होते हैं एज कंपेयर टू एलिफेटिक। सुनो, ये कंपाउंड बनाओ, ये है आपका एनिलीन, मतलब ये तो बेंजीन है, और इसके ऊपर क्या आ गया बच्चों आपका एनिलीन। सही है। नाउ दिस एनिलीन हैज अ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस एनिलीन हैज अ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है एक्चुअली पता है? होता ये है कि ये जो 2 लोन पेयर है बच्चों, ये इसके अंदर रेजोनेंस करते हैं। रेजोनेंस मतलब कैसा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर होंगे। ठीक है, इसको दूसरे कलर से बनाता हूं ना, सब गंदा दिखेगा, थोड़ा पतला करना पड़ेगा। सुनो, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों यहां पे ट्रांसफर होंगे, मतलब यहां पे बॉन्ड बनेगा। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां पे 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर बच्चों ट्रांसफर होगा यहां पे। जैसे ही यहां पे ट्रांसफर होगा कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, कार्बन बोलेगा नहीं भाई 5 बॉन्ड तो मैं बनाऊंगा नहीं, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा बच्चों, और ये वाला चार्ज आ जाएगा कहां पे? इस कार्बन के ऊपर, इस वाले कार्बन के ऊपर। कंपाउंड कैसा दिखेगा? सुनो ध्यान से, कंपाउंड कैसा दिखेगा बच्चों? ऐसा बनाना है हमेशा, रेजोनेंस के बीच में ऐसा बनाना है। ठीक है, इसका नाम टॉटोमेरिज्म कुछ बोलते हैं, इसको टॉटोमेरिज्म बोलते हैं, मतलब। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, देखो यहां पे है आपका NH2, सही है। अब ये वाला लोन पेयर कहां चला, शिफ्ट हो गया था, यहां पे बॉन्ड बनाने शिफ्ट हो गया था, मतलब यहां पर आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूट गया और नेगेटिव चार्ज कहां पे आ जाएगा बच्चों? इस वाले पोजीशन में, मतलब इस वाले पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर, नथिंग बट नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर। नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। सही है, अगर A इज इक्वल टू बी है, B इज इक्वल टू सी है, तो A भी C के बराबर होगा। सही बात है, बेसिक्स मैथ्स है ना। अगर A B के बराबर है, B C के बराबर है, तो A C के बराबर होगा। लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो वही चीज है, मतलब यहां पे मैंने नेगेटिव चार्ज बनाया मतलब लोन पेयर है, और बाकी के बॉन्ड ऐसे ही, ये वाला बॉन्ड ऐसे ही है और ये वाला बॉन्ड ऐसे ही, ऐसा कैसे ही पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट बच्चों, ये वाला नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होगा यहां पे। अगर ये वाला नेगेटिव चार्ज यहां ट्रांसफर होगा तो यहां बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और ये बॉन्ड टूटेगा और यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस वाले पोजीशन। ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इस वाले पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा कंपाउंड बनेगा? सुनो, ये बड़ा मजा आता है मेरे को बेंजीन बनाने में। यहां पे रहेगा डबल बॉन्ड NH2। अच्छा, एक और चीज, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड नहीं बनाता, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। यहां पे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, यहां पे डबल बॉन्ड है, सो इसीलिए यहां पॉजिटिव चार्ज, इसी यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज लगाना है। ठीक है, ओके। ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आया, तो यहां पे क्या आ गया बच्चों? यहां पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड। ये चार्ज यहां शिफ्ट हो गया, तो यहां पे रुको, इसको इस कलर से बनाते हैं। यहां पे बॉन्ड, यहां पे नेगेटिव चार्ज, और ये वाला बॉन्ड ऐसा का ऐसा ही रहेगा। समझ में आ गया? ये वाला बॉन्ड टूट के यहां पे चार्ज आ गया, ये वाला नेगेटिव चार्ज टूट के यहां पे बॉन्ड बन गया। सही है। नेक्स्ट क्या होता है बच्चों? नेक्स्ट सिंपल सा है कि ये नेगेटिव चार्ज यहां पे जंप करेगा, यहां बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड टूट के इस वाले जगह पे आ जाएगा। सही है, तो कैसा होगा? सुनो देखो, इसमें कोई बदलाव नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं। फिर और क्या क्या है बच्चों? ये वाला बॉन्ड जैसा का तैसा ही रहेगा। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया। सही है, और ये बॉन्ड टूट के कहाँ चला गया? इस वाले पोजीशन पे, यानी यहाँ पर आ गया एक
नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहां पर आ गया एक नेगेटिव चार्ज। अब घूम के हम वापस उसी जगह पे पहुंच गए। सुनो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज टूट के यहां पे बॉन्ड बनेगा, जैसे ही ये यहां पे बॉन्ड बना, ये बॉन्ड वापस किस पे चला जाएगा, नाइट्रोजन पे। मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस किसके पास चले जाएंगे, नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे, और वापस कैसा कंपाउंड बनेगा, देखो यहां पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड NH2, इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, पॉजिटिव चार्ज चला गया, ये बॉन्ड ऐसा ही, ये बॉन्ड ऐसा ही, और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहां पे आ गया, तो मतलब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, सही बात है, और इसके पास इसके लोन पेयर वापस आ गए, इसके पास उसके लोन पेयर वापस आ गए। अब जरा देखो बच्चों, ये वाला कंपाउंड और वो वाला कंपाउंड क्या सेम है, साइज बड़ा है, ये साइज बड़ा बना दिया था मैंने गलती से, पर अगर आप देखो तो ये कंपाउंड और वो लास्ट वाला कंपाउंड, दोनों कंपाउंड सेम है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये जो नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये घूमता रहता है इसी कंपाउंड के अंदर। ये क्या करता रहता है, घूमता रहता है इसी कंपाउंड के अंदर। इसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। अब रेजोनेंस हमको कैसे समझा रहा है कि आपका एरोमेटिक अमाइन वीक है। एक्चुअल में ध्यान से सुनो, सपोज दैट बच्चों, मेरे पास एक टॉफी है, एक चॉकलेट है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास एक टॉफी है, और मान लो मेरे 4 दोस्त हैं और चारों दोस्त का बर्थडे है, चारों के चारों दोस्त का बर्थडे और मेरा भी बर्थडे इसी दिन। अब हम 5 लोग, एक दोस्त मेरे से बोलता है भाई मेरे को चॉकलेट दे, मैंने एक टॉफी लाया, मैंने इसको दे दिया। फिर उससे दूसरा वाला दोस्त मांगता है, बोलता है भाई मुझे चॉकलेट दे, उससे तीसरा वाला दोस्त ले लिया। समझ लो, ये चॉकलेट हम 5 दोस्तों के बीच में घूम रहे हैं, ये जो चॉकलेट है ये हम 5 दोस्तों के बीच में घूम रहे हैं। अब वहीं से मान लो कोई दूसरी लड़की नहीं सॉरी, मान लो कोई दूसरा दोस्त आता है जिसका बर्थडे नहीं है, मान लो, ठीक है, जल्दी, दूसरा कोई दोस्त आता है, उसका बर्थडे नहीं, अब वो मेरे से चॉकलेट मांगता है, तो मैं उसको कैसे चॉकलेट दूंगा, मेरा चॉकलेट तो इधर ही घूम रहा है, मेरा चॉकलेट तो इधर ही घूम रहा है ना, तो मैं उसको अपना चॉकलेट दे सकता हूं क्या, नहीं दे सकता, बिकॉज मेरे पास मेरा चॉकलेट है ही नहीं, मेरा चॉकलेट तो भैया मेरे दोस्त लोग ले घूम रहे हैं, मैं चॉकलेट इसको दिया, इसने इसको दिया, उसको उसने दिया, क्योंकि सबका एक दूसरे का बर्थडे, सब एक दूसरे से चॉकलेट मांग रहे, तो मेरा चॉकलेट भैया, मतलब जो मेरा चॉकलेट लाया था वो चॉकलेट भैया पूरे इस 5 दोस्तों में घूम रहा है। अब मेरे पास अगर कोई लड़की आई चॉकलेट मांगने के लिए, तो भैया मैं उसको चॉकलेट दे ही नहीं पाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरा चॉकलेट तो यहां पे घूम रहा है, सही है। और वहीं अगर मान लो मैंने एग्जांपल लिया है किसका, एरोमेटिक अमाइन का, एरोमेटिक नहीं एलिफेटिक, सॉरी एलिफेटिक अमाइन का, ठीक है, और इसके पास लोन पेयर है। अब इसका लोन पेयर कहीं भी रेजोनेंस नहीं करता, इसका लोन पेयर बच्चों कहीं भी रेजोनेंस नहीं करता, मतलब इसके पास कोई भी ग्रुप आएगा इसका लोन पेयर मांगने के लिए, तो वो अपना लोन पेयर उसको दे देता है, समझ रहे हो। तो अगर मान लो सिर्फ मेरा बर्थडे रहता और किसी का बर्थडे नहीं रहता, तो चॉकलेट सिर्फ मेरे पास रहती, और मेरे से जो चॉकलेट मांगता मैं उसको चॉकलेट दे देता, फिर वो आगे चॉकलेट पास करता क्या, नहीं पास करता। समझ रहे हो, समझ रहे हो, मतलब इस चॉकलेट से हमको ये समझ में आया है कि ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया है, ये जो लोन पेयर है बच्चों ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया है, तो ये अपना लोन पेयर किसी को डोनेट ही नहीं कर पा रहा, किसी को डोनेट ही नहीं कर पा रहा, जिससे यहां पर बॉन्ड बन सके, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ सके, पर ये कर सकता था, इसके पास भैया रेजोनेंस नहीं है, तो ये अपना लोन पेयर किसी भी H+ को डोनेट कर देता था, जिसके वजह से यहां पे NH3 बन जाता था, समझ रहे हो। बट यहां पे क्या हो रहा है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हुआ है, मतलब इसका लोन पेयर घूमता रहता है, इसी में घूमता रहता है, तो भैया जब इसके पास लोन पेयर है ही नहीं, इसके पास खुद का लोन पेयर रहता ही नहीं, बहुत कम समय के लिए आता है, तो भैया ये किसको डोनेट करे, जल्दी डोनेट नहीं कर पाता। इसीलिए दैट इज द रीजन कि आपका एरोमेटिक अमाइन इज वीकर बेस, ये वीक है भैया, ये डोनेट नहीं कर पा रहा अपना इलेक्ट्रॉन। अब जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा अच्छे से, वो बेस कैसे कहलाएगा, याद करो लेविस थ्योरी, ठीक है, लेविस थ्योरी याद करो। लेविस ने क्या बोला था, लेविस अंकल ने, कि जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो क्या है, बेस, और ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास है ही नहीं, इसके पास ज्यादा टाइम रहता ही नहीं है, वो तो घूमता रहता है पूरे कंपाउंड में, देखो यहाँ पे दिखाया ना मैंने, तो ये पूरा बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमता रहता है, जिसकी वजह से अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाता, ठीक है, अपना लोन पेयर बच्चों डोनेट नहीं कर पाता। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों एरोमेटिक अमाइन वीक है एज कंपेयर टू एलिफेटिक। मैंने आपको चॉकलेट कैसे समझाया, सही है, कि मेरा चॉकलेट मेरे चारों दोस्तों लोग ने इसी में घूम रहे हैं, तो अगर कोई मेरे से चॉकलेट मांगने आया तो मैं उसको दे ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा चॉकलेट तो यहाँ पे घूम रहा है, एक ही चॉकलेट थे मेरे पास, जैसे इसके पास एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर मेरा ही बर्थडे है खाली और किसी का बर्थडे नहीं है, तो जो मेरे से चॉकलेट मांगने आएगा मैं उसको चॉकलेट दे दूंगा, ले भाई, वो तो किसी को और बांटेगा नहीं, वो चॉकलेट घूम के मेरे पास आएगा नहीं, समझ रहे हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, आई होप क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट लिया है इसका, स्क्रीनशॉट लिया है, डन है बच्चों।
स्क्रीनशॉट ले लो। लिया, डन। अच्छा, एक और रेजोनेंस है, छोटा सा दिया हुआ है आपकी बुक में। जो मैंने अभी ये बनाया था ना, सॉल्ट बनाया था अमोनियम वाला, उसका रेजोनेंस भी दिया हुआ है। सुनो, बहुत सिंपल है उसका रेजोनेंस। ये है आपका बेंजीन और यहाँ पे है NH3 और इस पे है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये आपका क्या था, ये आपका सॉल्ट था ना जो मैंने अभी आपको बनाया था, एनिलामाइन। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड है इसका भी दिया हुआ है आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट बहुत ही सिंपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं। यहाँ पे ये चार्ज आता ही नहीं अंदर रेजोनेटिंग करने, क्योंकि भैया इसके पास चार्ज है ही नहीं। तो आपका ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, यही अपना रेजोनेंस करते हैं। ये वाला इधर शिफ्ट होगा, ये वाला इधर शिफ्ट होगा, यही अपना बेंजीन का रेजोनेंस चलता रहता है, कुछ नहीं होगा। ऐसे ये वाला बॉन्ड है इधर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड है इधर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड है इधर चला जाएगा, समझ रहे हो ना। ये वाला इधर चला गया वहां पे, ये वाला इधर चला गया यहाँ पे, और ये वाला इधर चला गया यहाँ पे, बाकी चीज सेम, बाकी चीजें सेम। तो ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके अमाइंस का दिया हुआ है आपकी बुक में, इसे भी अपने बुक में जरा नोट डाउन करके आप लोग रखिएगा। ठीक है, समझ में आई बातें, समझ में आई बच्चों बातें। आगे चलें, चलो। नेक्स्ट स्टेप इज लेबोरेटरी टेस्ट। आ जाओ। हाँ, नेक्स्ट स्टेप इज लेबोरेटरी टेस्ट। अब लेबोरेटरी टेस्ट क्या है, देखो, अगर मान लो मैं आपका टीचर हूं, आपके जो भी जिस भी स्कूल में पढ़ते हो आप, जिस भी कॉलेज में पढ़ते हो आप, मैं आपके कॉलेज में आ गया और मैंने बोला चलो बच्चों, चलो लैब में चलो, केमिस्ट्री लैब में चलो, और मैंने आपको कंपाउंड दे दिया, थोड़ा 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 कंपाउंड आपको सबको दे दिया, और मैंने बोला कि चलो ढूंढो इसके पास अमाइन है कि नहीं, इसके इस कंपाउंड के अंदर अमाइन है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, उस कंपाउंड को देखोगे, अरे भैया इसका कलर क्या है, तो ऑर्डर क्या है, सूंघोगे, ठीक है, ज्यादा मत सूंघना वरना, समझ रहे हो, ठीक है। तो दो ही तीन चीज कर सकते हो, देख के, सूंघ के, पर ऑर्डर से, नेचर से, कलर से हम लोग कंफर्म नहीं बता सकते कि कौन से कंपाउंड के अंदर कौन सी चीज प्रेजेंट है। ठीक है, जब आप आगे चल के, अगर आपको केमिस्ट्री पसंद है, अगर आप आगे चल के मास्टर्स या हाँ PhD करोगे, ठीक है, तो आगे चल के आपको पता चलेगा, आपको बहुत सारे कंपाउंड्स को डिटेक्ट करना होता है। आपको टीचर कोई आएगा, टीचर आपको एक पाउडर पकड़ा के चला जाएगा, नाउ यू हैव टू डिटेक्ट उस पाउडर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, उस पाउडर के अंदर 3 कंपाउंड है, 4 कंपाउंड है, 5 कंपाउंड है, उन सारे कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करो, उस सारे कंपाउंड को फाइंड करो, कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है, ये सब करना पड़ता है प्रैक्टिकल में आगे चल के मास्टर्स के अंदर। सही है, तो बच्चों कहने का तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि अगर आपको मैंने कोई भी कंपाउंड दे दिया, कोई भी नॉर्मल सा सॉल्ट दे दिया, तो हाउ विल यू डिटेक्ट कि भैया उसके अंदर अमाइन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, उसके अंदर अमाइन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। इस चीज को करने के लिए हमारे पास टोटल 2 तरीके हैं, हमारे पास बच्चों टोटल 2 टेस्ट है, उन टेस्ट को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 2 टेस्ट को आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल सिंपल। आ जाओ। सबसे पहला है बच्चों लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट, इसी को हम लोग टेस्ट फॉर बेस बोलते हैं शायद, टेस्ट फॉर बेस। अब देखो, लिटमस टेस्ट से आप ये टेस्ट कर सकते हो कि आपका कंपाउंड बेसिक है या नहीं। बट क्या सिर्फ अमाइन दुनिया में बेस होता है? नहीं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो बेसिक नेचर के होते हैं। तो आप बेस तो टेस्ट कर लोगे, पर क्या उसमें सच में अमाइन ही है, ये नहीं टेस्ट कर पाओगे इस टेस्ट में। ये समझ लो बहुत ब्रॉड टेस्ट है, बहुत ऊपर ऊपर से टेस्ट। दूसरा आता है बच्चों एक बहुत ही, आप कह सकते हो स्पेसिफिक टेस्ट, जिसे आप कहते हैं डायअज़ोटाइजेशन टेस्ट। डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन, समझ रहे हो। या फिर और इसी का नाम है ऑरेंज डाई टेस्ट। ऑरेंज डाई, नहीं रे स्पेलिंग गलत हो गया, DYE डाई। ठीक है, तो ये 2 टेस्ट है, ये थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक है, दिस टेस्ट इज मोर स्पेसिफिक। ये आपको आइडिया देगा कि क्या सच में इसके अंदर अमाइन है। ये टेस्ट आपको सिर्फ बेस का बताएगा, क्या इसके अंदर बेस है या एसिड है, सिर्फ एसिड बेस पता चलता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन। एक्चुअल में डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन बहुत ही, समझ रहे हो, बहुत ही अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं।
एक्चुअल में जब मैं मास्टर्स में था, जब मैं मास्टर्स कर रहा था अपने, तो डायजोटाइजेशन रिएक्शंस के ऊपर मैंने खुद का रिसर्च किया था। मैंने एक नया कंपाउंड प्रिपेयर किया था विद द हेल्प ऑफ डायजोटाइजेशन रिएक्शन, तो वो मेरा रिसर्च था, समझ रहे हो। सो इस रिएक्शन के बारे में बहुत कुछ मुझे आइडिया है, बट जितना आपकी बुक में दिया उतना ही मैं आपको समझाऊंगा। ऑरेंज डाई टेस्ट, ये मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, चीजें समझाएंगे, बट ऑरेंज डाई टेस्ट में जो रिएक्शन होगी वो डायजोटाइजेशन रिएक्शन होगी। चलो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों लिटमस टेस्ट की। लिटमस टेस्ट की बात करो, अब हम लोग को चाहिए अमाइन। वी वांट, मान लो हमारे पास अमाइन है, मान लो जो मैंने आपको दिया वो अमाइन ही है, बट अमाइन जो एकदम छोटे 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 अमाइंस होते हैं, जो एकदम नीचे नीचे वाले अमाइंस होते हैं बच्चों, वही होते हैं सॉल्युबल इन वाटर। और शायद आपको ना पता हो तो बता दूं, लिटमस टेस्ट या फिर जो लिटमस पेपर टेस्ट है उसको आप सिर्फ ऐसे कंपाउंड के साथ ही कर सकते हो जो वाटर सॉल्युबल हो। अगर ऐसे कंपाउंड जो वाटर सॉल्युबल नहीं है उसको आप लिटमस टेस्ट में टेस्ट नहीं कर सकते, उसकी एसिडिटी बेसिसिटी फाइंड नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसी की कर सकते हो जो क्या है, वाटर सॉल्युबल हो। अब 95% जो अमाइंस होते हैं, 95% अमाइन जो होते हैं बच्चों, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम इस अमाइन को सॉल्युबल बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस अमाइन को बच्चों सॉल्युबल बनाएंगे ताकि ये क्या हो सके, सॉल्युबल हो सके किसके अंदर, वाटर के अंदर। बात समझ में आ रही है, मतलब सॉल्युबल होगा वाटर के अंदर तभी उससे क्या बनेगा, एक कंपाउंड बनेगा, और उसको हम लोग क्या कर पाएंगे, टेस्ट कर पाएंगे लिटमस के लिए, ठीक है। तो मान लो मैंने लिया अमाइन, दिस इज नाइट्रोजन, और इसमें 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग बोलोगे सर ये क्या बना दिया, ये वही है ना बच्चों, RNH और H, ये अमाइन था ना, यही है ना, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन बनाया है, नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड। अब ये तीनों बॉन्ड कुछ भी हो सकते हैं, चाहे ये प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शियरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट केयर, समझ रहे हो, आई डोंट केयर कि ये क्या है, मैंने सिर्फ क्या बनाया है, यहाँ पे अमाइन बनाया है। मैं क्या करूंगा बच्चों, इस अमाइन को रिएक्ट करवाऊंगा किसके साथ, HCl के साथ, किसके साथ रिएक्ट करवाऊंगा, HCl के साथ। नाउ वी नो दैट दिस इज बेस, दिस इज एसिड, ठीक है। और जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमेशा सॉल्ट बनता है, ठीक है, हमेशा क्या बनेगा बच्चों, सॉल्ट बनेगा। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। सॉल्ट के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों होता है, जैसे NaCl, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। इसी तरीके से इसकी बात करें बच्चों, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे बनेगा, मान लो ये आपका नाइट्रोजन, 3 बॉन्ड है, सही है, होगा क्या, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको पकड़ेगा, इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा, हाइड्रोजन यहां से H+ रिलीज हो जाएगा, H+ किसके पास आ जाएगा बच्चों, इसके पास, तो यहां पे आ जाएगा H, सही है। नाउ नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लिया, 3 बॉन्ड बनाना चाहिए, 4 बॉन्ड बना लिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, और इसके बाजू में यहीं कहीं पड़ा रहेगा Cl, जिस Cl के पास क्या होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज, समझ रहे हो। ये बन गया बच्चों आपका सॉल्ट, ये क्या बन गया आपका सॉल्ट। इसको हम लोग कहते हैं अमोनियम सॉल्ट ऑफ क्लोराइड, या फिर अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट, लिख दूं वहीं पे, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट, समझ रहे हो, ये क्या बन गया आपका, सॉल्ट बन गया। नाउ दिस कंपाउंड इज वाटर सॉल्युबल, ये जो कंपाउंड है बच्चों हमारा, ये है वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। नाउ अब आप क्या करोगे, जैसे ही आपको वाटर सॉल्युबल मिला, आप इसको पकड़ोगे, आप लोगे रेड लिटमस पेपर, यू विल टेक रेड लिटमस पेपर, ठीक है। देखो ये क्या है, दिस इज रेड लिटमस पेपर, ठीक है। और जैसे ही आप इस पेपर को इस सॉल्यूशन में डिप करोगे, आपका रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ब्लू लिटमस पेपर में। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चों, ब्लू लिटमस पेपर, समझ रहे हो, ऐसा ब्लू हो जाएगा नीचे नीचे से, जितना आप डिप करोगे उतना क्या हो जाएगा, वो ब्लू हो जाएगा, मतलब ऐसा कन्वर्जन है। अगर ये ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, अगर आपका लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, एसिड प्रेजेंट है। अगर ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो मतलब एसिड प्रेजेंट नहीं है। बात समझ में आई। अगर मान लो आपको ये मिल गया, आपको वापस अमाइन बनाना, आप क्या करोगे, अमाइन इसको वापस बनाना, तो आप क्या करोगे, इसी कंपाउंड को आप NaOH से रिएक्ट कर दोगे। देखो
ये अच्छा कलर नहीं लग रहा यार, खाली मैंने ब्लू बनाने के लिए चाहिए था। चलो इसको लेते हैं। सपोज दैट वही कंपाउंड है, 1 2 3, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H और यहाँ पे Cl जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसको आप रिएक्ट कर दोगे बच्चों NaOH से, इससे रिएक्ट कर दोगे NaOH से, होगा क्या? बहुत सिंपल रिएक्शन है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। यहाँ से बनेगा वाटर, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा देखो, कलर चेंज करते हैं। यस, ये H और ये OH बाहर निकल जाएगा, तो मतलब यहाँ से माइनस H2O, क्या OH और H बाहर निकल गया। फिर आपका Na और Cl भी बाहर निकल जाएगा, ये Cl और ये Na, मतलब माइनस NaCl भी बाहर निकल गया। बचा क्या? बचा खाली ये भाई साहब, पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, 1 2 3, इसके ऊपर लोन पेयर। समझ रहे हो? तो मतलब अगर आपको अपना अमाइन रीजनरेट करवाना है, वापस आपको अमाइन चाहिए, तो आप सिर्फ क्या करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या करोगे, उसको रिएक्ट करवाओगे। इसको कॉस्टिक बोलते हैं, कॉस्टिक, ठीक है, या फिर इसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हो। तो इसके साथ आप जब रिएक्ट करोगे तो वापस आपको आपका अमाइन मिल जाएगा, और ये जो अमाइन होगा वापस क्या हो जाएगा, ये इनसॉल्युबल, ये वापस क्या हो जाएगा, इन। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों। समझ में आ गया? समझ में आ गया, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये चीज समझ में आई होगी, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है वो है डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं ऑरेंज डाई टेस्ट। उसको मैं यहीं पे सिखाने वाला हूं, अभी ये सब मिटाऊंगा, मैं यहीं पे सिखाऊंगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लो, अभी बोल रहा हूं, मौका है, लास्ट मौका। चलो गुड, थक गया यार। चलो इसको पूरा मिटाता हूं मैं। डिलीट, गुड, तो भी जा भाई, डिलीट। नाउ नेक्स्ट हम लोग को जो चीज पढ़नी है बच्चों वो है डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन, या फिर कहते हैं ऑरेंज डाई टेस्ट। एक्चुअल में ये रिएक्शन आपको अभी नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ दी हुई है थ्योरी, समझ रहे हो? जो आपको दिया हुआ है वो मैं पढ़ा सकता हूँ। एक्चुअली मैंने डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन पे रिसर्च किया हुआ है, मेरे को पता है इसके बारे में बहुत कुछ, बट क्या फायदा आपको बता के जब आपके वो चीज़ काम की नहीं है। रिएक्शन जब आएगा रिएक्शन पढ़ा दूंगा, अभी आपको जो भी चीज़ दी है, थ्योरी दी हुई है, वो मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है बच्चों? यू हैव टू टेक 3 टेस्ट ट्यूब, ध्यान से सुनेंगे क्या करना है। यू हैव टू टेक 3 टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब नंबर 1, टेस्ट ट्यूब नंबर 2 और टेस्ट ट्यूब नंबर 3। ये 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है? दिस इज टेस्ट ट्यूब नंबर A लिख दो, तो B लिख दो और इसको C लिख दो। 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब लेनी है। देन आपको ये दोनों टेस्ट ट्यूब को आइस बाथ में रखना है। किसके अंदर? आइस बाथ में, मतलब इसके अंदर आइस होना चाहिए, आइस, यहाँ पे आइस होना चाहिए, आइस बहुत सारे। इस दोनों को रखना है, इसको नहीं रखना है। यहाँ पे आपको डालना है आइस, ठीक है? आपको क्या डालना है? आइस, दीज आर द आइस। सिर्फ B और C को डालना है। क्यों डालना है? देखो, डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन की ये रिक्वायरमेंट होती है। डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन सबसे अच्छा रिएक्शन कब होगा? जब वो 0 डिग्री पे होता है, ठीक है? डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस या फिर उसके नीचे, तभी अगर इस टेम्परेचर पे आप करोगे तभी ये रिएक्शन अच्छे से होगा, वरना नहीं होगा। तो आपको कंडीशन कैसी बनानी पड़ेगी? 0 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस कंडीशन के लिए आपको हमेशा क्या लेना पड़ेगा? आइस लेना पड़ेगा, ठीक है? आप ठंडा पानी लोगे तो नहीं चलेगा, ठंडा पानी ज्यादा ठंडा नहीं होता, लेकिन आइस 0 डिग्री से नीचे होता है, ठीक है? तो जितना कम टेम्परेचर हो उतना अच्छा, पर 0 डिग्री होना चाहिए। 0 डिग्री से कम होगा, -2 -3 -4 होगा, बहुत अच्छी बात है, पर 0 डिग्री से नीचे ही आपका डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन होता है। अब करना क्या, सुनो। सबसे पहला वाला जो टेस्ट ट्यूब है, जो टेस्ट ट्यूब नंबर A है, उस टेस्ट ट्यूब में आप 2 चीजें डालोगे। एक डालोगे आप अमाइन, जो भी आपके पास अमाइन आपको मिला है, जो भी आपको आपके टीचर ने आपको अमाइन दिया है, उस अमाइन को क्या करोगे बच्चों? टेस्ट ट्यूब नंबर A में डालोगे। साथ में इसके अंदर मिलाओगे आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl। इसके अंदर आप क्या मिलाओगे? कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये 2 चीज को मिक्स कर दोगे आप किसके अंदर? आपके टेस्ट ट्यूब नंबर A के अंदर। इसको आपको आइस के अंदर नहीं रखना, आपको आइस के अंदर रखना है इन दोनों को, ठीक है? जो आपका टेस्ट ट्यूब नंबर B है, इसके अंदर आप रखोगे NaNO2, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट, इसको आप बोलते हो सोडियम नाइट्राइट। तो दूसरे सॉल्यूशन में आप दूसरे नंबर में क्या डाला आपने? NaNO2। और जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले के अंदर क्या डालते हैं बच्चों? भूल गया मैं,
एक सेकेंड, क्या डालते थे? हाँ, बीटा नैप्थोल। आई एम सो सॉरी, भूल गया था, हो जाता है कभी कभी, स्लिप ऑफ द दिमाग हो जाता है। ये चीज़ें रहती है ना दिमाग में, एक दो चीज़ें गिर जाती हैं, ढूंढना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं। इसके अंदर आप डालोगे बच्चों बीटा नैप्थोल, सही है। तो तीन चीज़ें हैं आपके पास, तीन टेस्ट ट्यूब है आपके पास। ध्यान से सुनो वापस मैंने क्या बोला, तीन टेस्ट ट्यूब आपको लेना है, ए बी सी। ए के अंदर आपको क्या डालना है, अमाइन कॉन्सेंट्रेटेड HCl। दूसरे के अंदर आपको डालना है NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, और एक आपको इसके अंदर डालना है आपको बीटा नैप्थोल। ठीक है, बीटा नैप्थोल अच्छे से लिखा नहीं है मैंने, NaPTHOL है, OL है बीटा नैप्थोल। इन दोनों को आपको रखना है आइस बाथ के अंदर, और आइस बाथ का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, बिलो 0 डिग्री, या फिर 0 डिग्री या बिलो 0 डिग्री। जब इसको थोड़ा टाइम रखो, 0 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा, देन यू हैव टू ऐड A इंटू बी। आपको क्या करना है, इस कंपाउंड को इसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक ड्रॉप। ऐसा नहीं कि आप एक ही बार में ऐड कर दो, कुछ नहीं पता चलेगा, तब समझ रहे हो, एक ही बार में ऐड डाल दोगे बनेगा ही नहीं कंपाउंड। आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है ताकि रिएक्शन सक्सेसफुली अच्छे से हो। ठीक है, जैसे ही आप क्या करोगे, इसको मिक्स कर दोगे तो आपको एक कंपाउंड स्ट्रक्चर में कंपाउंड मिल जाएगा। इस कंपाउंड को, इस वाले कंपाउंड को वापस आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप किसके अंदर डालना है, बीटा नैप्थोल में डालना है। ठीक है, वापस क्या करोगे बच्चों, आप ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको किस में डालोगे, बीटा नैप्थोल में डालोगे। जैसे ही आपने इसको इसमें डाला और इसको इसमें डाला, सही है, तो यहां पर आपको ऑरेंज कलर की पीपीटी मिलती है। किसकी, ऑरेंज कलर का प्रिसिपिटेट बोलते हैं उसको, पीपीटी मतलब प्रिसिपिटेट। यहाँ पे ऐसा सॉलिड सब मिलता है ऑरेंज कलर का, यहाँ पे ऐसा ऑरेंज 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 कलर का प्रेसिपिटेट आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको प्रेसिपिटेट मिल रहा है ऑरेंज कलर का, सो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, यही आपका ऑरेंज डाई है। डाई मतलब कलर होता है, डाई का मतलब क्या होता है, कलर। तो अगर आपको ऑरेंज कलर का कलर यहाँ पे मिल रहा है, ऑरेंज डाई कलर मिल रहा है, तो आप अपने टीचर को जाके कहोगे, यानी आप मुझको आके कहोगे कि सर अमाइन इज प्रेजेंट। आप क्या बोलोगे, अमाइन इज प्रेजेंट। अगर ये ऑरेंज कलर का डाई नहीं बना तो अमाइन एब्सेंट हो जाएगा, समझ रहे हो। सो दिस इज द टेस्ट फॉर द अमाइन। ये बच्चों था आपका टेस्ट अमाइन के लिए, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। ले लिया, चलो लेट्स मूव। आ गया, हाँ। अगला हमको बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ना है बच्चों, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। ठीक है, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। तीन आपको हॉफमैन के रिएक्शन है, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर में शुरू में बोला था, और तीनों में से कोई एक रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा पेपर के अंदर। हर साल आता है, तीनों में से कोई एक रिएक्शन हर साल आता है। और कितने मार्क्स के लिए आता है पता है, 3 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए आएगा, 3 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स आपको देके जाएंगे सारे रिएक्शन, समझ लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ोगे तो। बहुत इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत ही आसान भी है, बहुत ही आसान है। सुनो क्या है, सुनो। अल्काइलेशन का मतलब क्या होता है, अल्काइलेशन का मतलब होता है बच्चों एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइलेशन का मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप का एडिशन। ठीक है, अल्काइलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, अल्काइल ग्रुप का एडिशन। सही है, अल्काइल ग्रुप मतलब क्या, आर ग्रुप आपका CH3 C2H5, ये सारे अल्काइल ग्रुप होते हैं जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर ऑल द अल्काइल ग्रुप। तो भैया हमको अल्काइल ग्रुप का एडिशन करवाना है। कब तक करवाना है, जब तक आपका कंपाउंड एग्जॉस्ट ना हो जाए। एग्जॉस्ट मतलब आप कह सकते हो आखिरी दम तक, जब तक तो जगह भर ना जाए, जब तक और अल्काइल ग्रुप ना ऐड हो सके, तब तक आपको क्या करवाना है, एडिशन करवाना है अल्काइल ग्रुप का। कब तक, ऐसे लिख दो, आखिर नहीं है, गलत हो गया, हिंदी नहीं आती मेरे को। आखिरी दम तक, समझ रहे हो, आखिरी दम मतलब क्या, जब तक अल्काइल ग्रुप डाल सकते हो तब तक अल्काइल ग्रुप डालो। और इसी को हम लोग कहते हैं हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। हॉफमैन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया होगा। अब क्या होता है बच्चों हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, सुनो। आपने लिया है अमोनिया, आपने क्या लिया है बच्चों, अमोनिया लिया है। सपोज दैट आपने लिया है अमोनिया, या फिर अमोनिया नहीं, अमोनिया से रिएक्शन नहीं शुरू होती, अमोनिया तो अल्काइल ग्रुप अमाइन थोड़ी है। आपने लिया है प्राइमरी अमाइन,
R N H और H। ये क्या है बच्चों? दिस इज प्राइमरी अमाइन। आप क्या करोगे, इस प्राइमरी अमाइन को रिएक्ट करवाओगे बच्चों RX के साथ। RX मतलब क्या? अल्काइल हैलाइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्काइल। ये सिर्फ जनरल रिएक्शन पढ़ा रहा हूं मैं, ये जनरल रिएक्शन है, ठीक है। स्पेसिफिक रिएक्शन बाद में पढ़ाऊंगा जहां पे हम लोग CH3 हैलाइड की जगह कुछ डालेंगे। क्या होगा ये बच्चों? यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा बच्चों? ये H और ये X यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये H और ये X यहां से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। मतलब माइनस क्या हुआ? माइनस HX। माइनस क्या हो गया? HX। H निकला, X निकला, जो बचा था बच्चों उसको क्या डालना है आपको? H की पोजीशन पे ऐड कर देना है, जो था वही लिखना है। देखो R, यहां पे डालना है N, यहां पे डालना है H, फिर इसकी ये H निकल गया, H की जगह पे क्या डालना है आपको? R डालना है। तो यहां पे क्या आ गया? R। क्या बन गया? ये बन गया बच्चों सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। दिस इज सेकेंडरी अमाइन, ओके। अब और डालेंगे। देखो हम लोग ने क्या किया, अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग ने इस कंपाउंड में अल्काइल ग्रुप का एडिशन करवा दिया। अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से आपने इस ग्रुप में अल्काइल ग्रुप का एडिशन करवा दिया, और इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? अल्काइलेशन। अल्काइलेशन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। ये हो गया। क्या और पॉसिबिलिटी है अल्काइल ग्रुप डालने की? बिल्कुल, आप इस पोजीशन पे भी अल्काइल ग्रुप डाल सकते हो। तो कुछ नहीं करना है, बस लग जाओ। वापस इसको रिएक्ट करना है बच्चों RX के साथ, ठीक है। वापस इसको किसके साथ रिएक्ट करना है? RX के साथ। होगा क्या? ये H और ये X यहां से क्या हो जाएगा? बाहर। ये H और ये X हो जाएगा बच्चों यहां से बाहर। माइनस क्या निकल गया? माइनस HX बाहर निकल गया। बचा क्या? बचा आपका R, ये पोजीशन खाली बची, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? R N R, और यहां पे भी क्या लग गया बच्चों आपका? समझ रहे हो? तो तीनों अल्काइल ग्रुप लग गए। तीनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्शरी अमाइन। तो हम लोग क्या बोलते हैं? टर्शरी। बात समझ में आई? अब आप सोचोगे बहुत सारे बच्चे ना यहीं पर रिएक्शन खत्म कर देते हैं, बोलते हैं यार इसके आगे थोड़ी अल्काइल ग्रुप ऐड होगा। नहीं, आखिरी दम तक याद रखना है। याद रखना है क्या? हमें अल्काइल ग्रुप का एडिशन करवाना है आखिरी दम तक। और एक अल्काइल ग्रुप एडिशन हो सकता है, कहां पे? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है। इस लोन पेयर पे भी होगा, इस लोन पेयर पे भी क्या होगा बच्चों? एडिशन होगा। कैसे? आप वापस डालोगे किसका? RX। आप क्या डालोगे बच्चों? वापस RX। नाउ ये क्या है? X क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज को निकालता है। मैंने आपको बताया ना H+ निकालता है, OH- को नहीं निकालता। तो भैया ये किस पे अटैक करेगा? लोन पेयर किस पे अटैक करेगा? ये अटैक करेगा इस R पे, बिकॉज R इज पॉजिटिवली चार्ज। और इस पे क्या लग जाएगा? कैसा कंपाउंड बनेगा? सुनो, R N R R, और ये वाला R कहां अटैच हो गया बच्चों? ऊपर अटैच हो गया। समझ रहे हो? और इसके ऊपर क्या आ गया? अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि नाइट्रोजन कितना चार्ज बना सकता था? नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना सकता है। अब कितना बॉन्ड बन गया? 4 बॉन्ड बन गया। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्वाटरनरी नाइट्रोजन बन गया। इसको हम लोग क्वाटरनरी नाइट्रोजन बोलेंगे, या फिर क्वाटरनरी अमाइन बोलेंगे। समझ रहे हो? तो कुछ ऐसा कंपाउंड आपको मिलेगा। ये है बच्चों आपका एंड। यहां तक आपको रिएक्शन करना है। समझ में आया क्या किया? प्राइमरी अमाइन लिया, प्राइमरी अमाइन को अल्काइल हैलाइड से ट्रीट किया, HX निकल गया बाहर, HX बाहर निकल गया, HX बाहर निकल गया, क्या बचा? सेकेंडरी अमाइन बन गया। मतलब आपने अल्काइल ग्रुप ऐड कर दिया, अल्काइल ग्रुप का एडिशन करवा दिया, अल्काइलेशन। फिर आपने क्या किया? ये यहाँ पे एक H था, वापस RX को ये किया, HX बाहर निकल गया, एक और अल्काइल ग्रुप यहाँ पे ऐड हो गया। मतलब आपने अल्काइलेशन किया। बट अल्काइलेशन कब तक करना है? आखिरी दम तक, जब तक हमारा जिंदगी खत्म, मतलब ठीक है जिंदगी नहीं खत्म करना है, पर जब तक पॉसिबल हो तब तक आपको अल्काइल ग्रुप का एडिशन करवाना है। यहाँ पे देखो वापस पॉसिबल है, बिकॉज इट हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। RX में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये किस पे अटैक करेगा? पॉजिटिव चार्ज पे, मतलब R पे अटैक करेगा, और यहाँ पे एक और ग्रुप लग जाएगा। वैसे 4 ग्रुप लग जाएंगे बच्चों आपके नाइट्रोजन के ऊपर, एंड लास्ट में आपका ये कंपाउंड बनता है। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब इस रिएक्शन का जनरल रिएक्शन मैंने आपको अभी पढ़ा दिया है, इसके ऊपर स्पेसिफिक रिएक्शन भी मेरे को आपको पढ़ाने हैं पर अगले लेक्चर में। इसी रिएक्शन को हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।
मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा इस रिएक्शन के बारे में, ठीक है। और एग्जाम में कैसे पूछा जाता है इसको, ये रिएक्शन एक्चुअल में ऐसे नहीं आती, एग्जाम में कभी भी ऐसे नहीं पूछा जाता, या फिर एग्जाम में कभी भी आपको नाम नहीं देंगे, मतलब कभी कभी नाम दे सकते हैं पर एग्जामिनर आपको हमेशा ट्रिक करने की कोशिश करेगा। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में यह भी बताऊंगा कि आखिरकार एग्जाम में किस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। और कंफर्म क्वेश्चन आएगा, तीनों हॉफमैन में से एक हॉफमैन का क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 3 मार्क्स का। तो वीडियो देखेंगे, अगला वाला भी वीडियो जरूर से देखेंगे, सही है बच्चों। सो इस वीडियो को, ये वीडियो काफी लंबा हो गया, इसलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई है वो चीज आपको समझ में आई होंगी, सही है। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस लेक्चर को, इस वीडियो को शेयर कर दे अपने दोस्तों तक, लाइक कर दे वीडियो को, ठीक है, और अपने दोस्तों तक पहुंचा देना जैसा मैंने तुमको कहा। वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे सेट करो ताकि मैं अगली कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके फोन पे आपको मिल जाए, ठीक है। मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों से एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, कीप स्टडी।